मेरे राम आ रहे हैं। जी हाँ, भगवान रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। 500 साल का संघर्ष पूरा हो रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी खपा दी, अपना सर्वोच्च न्योछावर किया, लेकिन इस आंदोलन ने जब 80 के आखिर में रफ्तार पकड़ी तो कुछ आवाजें ऐसी थी जो घर घर में, गली गली में, चौराहे चौराहे में गूंजा करती थी। शहर कस्बे जो हों, सबको चीरकर ये आवाज पूरी देश और दुनिया ने सुनी। जी हाँ, ये नाम है दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा का, जो आजकल वात्सल्य आश्रम चला रही हैं। उन्होंने राजनीति से भी दूरी बना ली। लोग कहते थे कि शायद दीदी माँ राजनीति में आएंगी, लेकिन ऋतंभरा जी, साध्वी जी, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा, 33 सालों से ज़्यादा का लंबा संघर्ष, बल्कि मैं कहूँगा लगभग 35 से 38 साल, और 1989 में बीजेपी ने इसको अपने घोषणा पत्र में लाया, तब ये आंदोलन का रूप बिल्कुल विशाल और प्रखर हो गया। कैसे जुड़ी आप इस आंदोलन से, और वो आपकी आवाज़ की खनक आज भी जो है, मैंने जब सुना था ना, कॉलेज ख़त्म कर रहा था मैं, दिल्ली आ रहा था, वो आज भी कानों में गूंजती है वो आवाज़। दीपक जी, वो पहले हृदय में गूंजी, प्राणों में गूंजी, और फिर वो वेदना थी अपने आराध्यों की जन्मभूमि पर पराभवी युग के उन ढांचों को खड़े देखना बहुत पीड़ादायक था। अपनी परंपरा को अपने देश में गाली दी जा रही थी, ये सब बहुत वेदना देता था। और फिर आप जानते हो दीपक भैया कि जो दिल का दर्द होता है ना, जब वो वाणी में आता है, शब्दों में आता है, तो फिर वो सामने वालों के हृदय में भी उतर जाता है। तो बहुत लोग पूछते हैं कि प्रेरणा से जुड़ी थी क्या जन्मभूमि के आंदोलन में। मैंने कहा नहीं, वेदना से जुड़ी थी, और वेदना हिमालय जितनी बड़ी हो गई थी। अपने ही देश में शरणार्थी होकर जीना बहुत दुख देता है। अपने ही देश के अंदर अपनी परंपरा को गाली दी जा रही हो, और ये सुनना, अपने आराध्यों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हों, इसे झेलना। और आप जानते हो दीपक भैया, हम सनातनी हैं, हमने पंचशील का सारे जग को संदेश दिया, स्वयं भी संयम में रहे, बहुत क्लेश झेले, लेकिन फिर लगा कि कब तक, बहुत इतनी प्रतीक्षा, इतनी पीड़ा और इतना प्रताड़न। तो आपको तो पता है दीपक भैया कि बहुत रगड़ो तो चंदन में से भी आग पैदा हो जाती है। बस वो अंदर जो ज्वाला थी ना, वो थी पीड़ा की, वेदना की। और फिर लगा कि सब भारतीयों के हृदय में इस पीड़ा को जो है बो देना है, ये जो दर्द है इसे बोना है, ताकि समाज दर्द की दवा बने। और आप जानते हो दीपक भैया, मेरे गुरुदेव ने तो, आप शायद नहीं जानते होंगे, आपके माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ, मेरे गुरुदेव ने एक दंडी स्वामी को मुझे गोद दे दिया था, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मठ था, बहुत बड़ा मंदिर था। उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव को कि ऋतंभरा को मुझे गोद दे दो। तो दीपक भैया, वो मुझे, मेरे गुरुदेव ने मुझे भेज दिया, और मैं वहाँ चली भी गई, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग थे। पर मैंने सरयू का जल हाथ में लेके शपथ ली थी, इसलिए जब अगले दिन उन्होंने मेरे लिए भगवा वस्त्र भेजे कि तुम्हारा दोबारा संन्यास होगा इस परंपरा में, तो मैं और मेरी गुरु बहन आधी रात को हम उस आश्रम की दीवार फांद के भाग गए थे दीपक भैया, क्योंकि हम संकल्पित थे राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए, और हम किसी मठ मंदिर की व्यवस्था में कैद नहीं हो सकते थे। इसलिए वो मैं आज पीछे मुड़कर जब याद करती हूँ, तो फिर मुझे लगता है कि कुछ नियंता या श्री राम की ही योजना थी, जो हमारे शरीर का और हमारी ऊर्जा का सदुपयोग राम जन्मभूमि के लिए हुआ। और आप जानते हो दीपक भैया, वो समय था जब राम की बात करना ही सांप्रदायिकता थी। उसके लिए इतनी बुरी नज़रों से देखा जाता था जैसे हम कोई बड़ा पाप कर रहे हैं। लेकिन सरयू का तट और उनके किनारे, फिर सरयू का जल, फिर उसको हथेली में लेके शपथ लेना कि हे सरयू मैया, हमारा तन मन धन सर्वस्व आज श्री राम जन्मभूमि के लिए अर्पित हो रहा है। बस वो संकल्प लिया। और आपको मालूम है, जैसे गंगा गंगोत्री से कितनी छोटी सी धार से प्रवाहित होती है, और बाद में बड़े बड़ी धाराएं मिलकर वो कितना विशाल स्वरूप हो जाता है, ऐसे ही हम लोग एक नन्ही नन्ही बूंदों के जैसे। और मेरे को पहली बार दीपक भैया एक क्षेत्र मिला था एटा इटावा का, और आपको मैं बताऊं कि दुकानों के शटर डाउन होते थे,
तब 1 फुट की जो देहलियां होती थी उस पर चढ़ के हम जय श्री राम के घोष करते थे कि कंकर कंकर शंकर इसका प्राण प्राण में गीता है, जीवन की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो जीवन का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। ये संकल्प था, ये हिमालय जैसी दृढ़ता थी दीपक भैया। और फिर रक्षा कवच भगवान के नाम का रक्षा कवच था। और फिर आप जानते हो कि वो संघर्ष, वो इतनी प्रतिकूलताएं, और उसके बीच में से अब संकल्प, संघर्ष और अब सिद्धि और सफलता का द्वार। हमारे आनंद का कोई पारावार नहीं है दीपक भैया, क्योंकि राम जन्मभूमि का आंदोलन, जन्मभूमि की मुक्ति मेरा सर्वस्व रहा है, मेरा प्राणपण रहा है, मेरा जीवन रहा है। और मैं अभी कह रही थी दीपक भैया कि राम मंदिर नहीं बन रहा, राम महल बन रहा है। और राम महल का पत्थर पत्थर हम सब हैं, हम सब मिलकर हैं। शिखरों की बात चल रही है तो मैंने कहा शिखर हमारी तपस्या है और कलश जो है वो हमारा श्रम है, और जो पगपाथ बनाया था, जो पगडंडी बनाई थी, वो मेरे कार सेवकों का बलिदान है, और जो दीवारें उठ रही हैं वो हमारे धर्म का अभिमान है, और वो जो मंडप बन रहा है वो हमारी प्रतीक्षा है, और वो जो स्तंभ हैं और वो जो गर्भगृह है वो सदियों से हमारे व्याकुल मन की प्रतीक्षा है। ये पत्थरों का मंदिर नहीं है, ये बलिदानों का, अभिमानों का, स्वाभिमानों का, अर्पण का, समर्पण का, ये तप का, तपस्या का, प्रतीक्षा का और बहुत पीड़ा देने वाली प्रतीक्षा का मंदिर है दीपक भैया। ये साधारण बात नहीं है, ये असाधारण घटना है। और आप जानते हो हम इतिहास पढ़ते भी हैं दीपक भैया, और हम इतिहास बनाना भी जानते हैं। हम सनातनी हैं, पुरुओं के, मनुओं के, ऋषियों के, मुनियों के तप और त्याग की प्रतीक्षा वो सब हमारे हृदय में है। बस उन्हीं भावों के साथ मेरे गुरुदेव की प्रेरणा हुई दीपक भैया। उन्होंने कहा रितंभरा टमाटर अगर कोल्ड स्टोरेज में भी रख लिए जाएंगे तो उनकी नियति तो सड़ना ही है, तो क्यों ना टमाटरों का भोजन बने, सब्जी में आए, स्वाद बने, तो काया की माया भी मिट जाने वाली है। तो ये काया अगर राम के काम में लगेगी तो फिर ये काया भी धन्य हो जाएगी। बस उनकी प्रेरणा से हम इस आंदोलन में जुट गए थे दीपक भैया। 500 साल का लंबा संघर्ष दीदी। मुझे एक बात अभी भी याद आती है, आपके जो कैसेट होते थे ना, कैसेट पैसे होते नहीं थे, कॉलेज स्कूल में पढ़ते थे, और कॉलेज स्कूल में जब पढ़ रहे थे और आपके शुरुआत में 89 के आसपास जब कैसेट्स बाहर आने शुरू हुए तो हमारे यहाँ लाइन लगती थी कि कौन एक कैसेट पहले ले जाएगा और कौन इसको सुनेगा, ताकि हम बारी बारी से उसको सुन सके। और जब आपके शब्द सुनते थे ना तो आंखों से आंसू निकलने लगते थे। जब आपने इस प्राण प्रतिष्ठा का न्योता देखा तो क्या आपके मन में भी यही भाव थे? आपको एकाएक यकीन हुआ कि नहीं अब ये हो रहा है, वैसा ही हो रहा है जैसा हमने सोचा था, और मेरे इसी जन्म में हो रहा है? बल्कि मैं 2 पीढ़ियों को और बता के जाऊंगी कि देखिए क्या संघर्ष हुआ है 500 सालों में इसके लिए। हाँ दीपक जी, और आप जानते हो कि जो प्रतीक्षा हो, अधीर प्रतीक्षा हो, व्याकुल प्रतीक्षा हो, शबरी जैसी प्रतीक्षा हो, सुतीक्षण जैसी प्रतीक्षा हो, और फिर 14 वर्ष बाद लौटेंगे, और भरत जैसी प्रतीक्षा। और आपको पता है दीपक जी कि प्रतीक्षा कितनी विचित्र तरह की बेचैनी देती है, पर प्रतीक्षा में वो होता है जिसकी प्रतीक्षा हो रही होती है। तो हम लोगों ने इस प्रतीक्षा को जिया, भोगा, अनुभव किया, दुख भी हुआ, विषाद भी हुआ दीपक जी। जब इसकी उपेक्षा हुई तो बहुत अंतःकरण में पीड़ा हुई। इन सब भावों के बीच में से जीवन किस तरह गुजरता रहा, और प्रतीक्षा ये, और फिर दूसरी बात ये कि बहुत सारी आंखें विदा हुई दीपक जी, बहुत सारे संत विदा हो गए जिन्होंने प्राणपन से इस आंदोलन को जिया, योजना बनाई, इसको सफलता के शिखरों तक पहुंचाया, और वो मंदिर नहीं देख पाए। तब उनका जाना खलता था कि वो चले गए इस पीड़ा को लेके, वेदना को लेके। कार सेवकों के बलिदान के बारे में अपराध बोध होता था कि
कैसे हम उन माताओं को देख पाएंगे, उन स्त्रियों को जिनके सुहाग राम जन्मभूमि के लिए न्यौछावर हो गए। और जब निर्णय आया, जिस दिन निर्णय आया दीपक जी, उस दिन तो पारावार नहीं था आनंद का। और फिर मंदिर हम लोग हमारे सामने, और फिर जब जिस दिन न्योता आया उस दिन तो मैं नृत्य करने लगी, आंसू बहने लगे, रोम रोम पुलकित हो गया। और मेरे तो जीवन का सर्वस्व रहा दीपक जी। आपने जिस तरह कहा कैसेटों की बात, तो कैसेट तो बड़े बड़े ट्रकों में भर के जब भाषण के बाद इसको लोगों को दी जाती थी, और जब कैसेट खत्म हो जाती थी तो लोग वो ड्राइवर को ही पीट डालते थे कि हमें क्यों नहीं दे रहे वो कैसेट। उसके प्रति इतना सारे भारतीयों को उसके लिए आकर्षण था। और फिर जब उस कैसेट पे प्रतिबंध लगा, फिर हमारा उत्पीड़न प्रारंभ हुआ, क्योंकि अलग अलग प्रांतों में प्रतिबंध लग गए। हमारे आश्रमों पे दबिश होने लगी। मेरे गुरुदेव की गाड़ी कोई अपने घर के सामने खड़े होने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पुलिस जाके प्रताड़ित करती थी। फिर वो प्रताड़ना प्रारंभ हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राम जी का नाम हृदय में था दीपक जी, तो सारे दुख दर्द और वो सारी जिल्लतें जिसको बोलते हैं, अपमान प्रताड़नाएं, वो सब फिर वो शूल भी फूल जैसे लगते थे, क्योंकि लक्ष्य पे नजर होती थी। लेकिन हम सब लोग साधक हैं दीपक जी। हमें मालूम है कि कर्म हमारे हाथ में है, फल प्रभु के हाथ में है। लेकिन प्रभु ने इसी जीवन में हमें वो फल भी दिया। उसके लिए भगवान को इतना इतना धन्यवाद है कि प्रभु ने ऐसी योजना बनाई, देश में राजनैतिक वातावरण बदला, सबके हृदयों में वो जो बीज डाला था वो वृक्ष बन गया, वो फलित हो गया दीपक जी। और आज देश में आप देखो, देश के बाहर देखो, सबको अपनी परंपरा पे कितना गौरव का और कितना मान हो रहा है। और ये स्वाभिमान, ये खंडित स्वाभिमान की प्रतिष्ठा हो रही है दीपक जी। राम जी तो आ रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पर सारी सनातन जगत के प्राणों में प्रतिष्ठा हो रही है स्वाभिमान की। तो आनंद की तो मैं क्या बात बताऊं दीपक भैया, जैसे गूंगा गुड़ खा ले और बता ना पाए कि इसका स्वाद कैसा है, तो ना बोले बिना रहा जाता है और ना बोल के बताया जा सकता है। ये आनंद है, परमानंद, ये आह्लाद है, ये प्रहलाद है, ये आह्लाद का चरम उत्कर्ष है। और ये वैसा ही है दीपक भैया, जैसे किसी का खोया धन मिल जाए, जैसे तपते हुए तन को बरगद की छाया मिल जाए, जैसे बिखरी हुई चित्तवृत्तियों को समाहित होकर प्रभु के चरणों की शरण मिल जाए, ऐसी तृप्ति, ऐसी अनुतृप्ति, ऐसा आनंद है दीपक भैया। क्या बताएं, कैसे बताएं, समझ ही नहीं आ रहा। वो मैंने एक भजन है मेरा बहुत प्रिय है, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। मेरा सबसे फेवरेट है दीदी, मेरा सबसे फेवरेट है। लेकिन मैं थोड़ा आपको पीछे ले जाता हूँ, और पीछे ले जाके जानना चाहता हूँ, ये प्रताड़ना, ये धिक्कार, ये गिरफ्तारियां, ये कब से शुरू हुआ, किस काल में पीक पर रहा, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज वो राजनीतिक दल जिंदा है जिन्होंने ऐसा असल किया में है। मेरे को हाँ जिंदा है। उन्होंने इतना बड़ा अपमान किया मध्य प्रदेश में, आप ही के मध्य प्रदेश दीपक भैया, आप ही के तो मध्य प्रदेश, इंदौर में जिस तरह मेरा अपमान किया इन लोगों ने, गंदे गंदे आरोप लगाए। आप सोचो कि किसी के मर्डर में हम लोगों कोई शामिल हो सकते हैं, हम तो किसी चींटी को भी पीड़ा देने की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए, आधी रात को मुझे उठाया गया और इतनी प्रताड़ना, मेरे गुरुदेव का अपमान किया गया, और फिर पूरे जंगल में घुमा घुमा के इंदौर जेल में भी तो बंद कर सकते थे, और लेके गए मुझे ग्वालियर जेल, और वहाँ पे एक ऐसी 70 कैदियों की बैरक जिस पे सलाखें लगी रहती हैं दीपक भैया। मई का महीना था और आपको मालूम है कि एक दिन में मुझे 20-20, 22-22 भाषण देने पड़ते थे, तो मेरे वोकल कॉर्ड पे खून का थक्का जमा हुआ था, अस्थमा की मुझे वो बीमारी हो गई, मुझे पफ लेना पड़ता था, मुझे दवाइयाँ नहीं उठाने दी, लाल रंग की चींटियों का जाल बिछा था उस बैरक में, घुटने तक मलमूत्र भरा था उस वॉशरूम में जिसमें मुझे निवृत्त होने के लिए कहा गया। 3 दिन इन्होंने मुझे अवैध रूप में वहाँ बंद रखा, फिर वो प्रताड़ना झेली। उसके बाद फिर ये लोग मुझे बागली, इन्होंने मेरे ऊपर प्रकरण चलाया था। बागली एक जगह है मध्य प्रदेश में,
वहां से ये लोग मुझे ग्वालियर से लेके चले, केरला एक्सप्रेस का पूरा कंपार्टमेंट खाली करवा दिया मुझे बिठाने के लिए, जैसे कि कोई देश का सबसे बड़ा आतंकवादी जिसको ये ले जा रहे हूं। और फिर भोपाल स्टेशन पे नहीं उतारा दीपक भैया, सूखी सेवनिया एक गांव 25 किलोमीटर पहले, वहां केरला एक्सप्रेस को रोका। इन्होंने मुझे पैदल पैदल चलाया, फिर वो मनोबल तोड़ने की कुछ चेष्टा थी वो। अब मनोबल कैसे टूट जाएगा? आप तो जानते हो दीपक भैया, हम लोग साधु जब संन्यास लेते हैं तो अपना पिंड दान कर देते हैं। सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। हम उस तरह की घूंटी पिए हुए लोग। तो इन्होंने सोचा मनोबल तोड़ना है। इसी तरह कर्नाटक के अंदर बेलगांव में पुलिस ने जानबूझ के मेरी गाड़ी, आप मुझे तारीख और सन पूछेंगे ना दीपक भैया, मैं इस मामले में बहुत कमजोर हूं, मेरा गणित बहुत कमजोर है, मुझे ये सब याद नहीं रहता। लेकिन वहां इन्होंने मेरी सभा के बाद, पुलिस आगे पीछे थी गाड़ियों में, इन्होंने जानबूझ के ऐसी बस्तियों के अंदर मेरी गाड़ी को धकेल दिया जो कि राम विरोधी समाज था। और उन्होंने जो मेरी गाड़ी पे पथराव किया, वो तो उस दिन चालक की समझदारी थी, उससे पहले भगवान की कृपा थी। वो गाड़ी के कांच टूट गए दीपक जी, और वो सारा कांच मेरी आंखों में, ये कॉलर बोन मेरी टूट गई, कंधा मेरा टूट गया। वो रात इतनी भयंकर थी, जिधर जाते थे उधर ही आग ही आग, जंगल में छुपने की जगह नहीं थी। मुझे फर्स्ट एड नहीं मिली सारी रात, लेकिन ईश्वर ने जीवन देना था, ईश्वर ने कार्य करवाना था, तो हमारी रक्षा हुई। मैं वापिस आई दीपक जी, मेरी इतनी हड्डियां टूटी थी, लेकिन मुझे उसकी इतनी पीड़ा नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे आके कहा कि वो जिसने तुम्हारी गाड़ी पे अटैक किया, वो नहीं थे, वो तो भगवान के दूत थे, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं कि अब तुम ये बोलना बंद कर दो। मुझे इन बातों की ज्यादा पीड़ा होती थी कि ये कैसा है, जब तो आप सत्य को कह नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन जो छोटा मोटा साहस कर रहा है आप उसका मनोबल तोड़ेंगे। बहुत सज्जन लोगों ने मुझे आके समझाया कि इतने बाहें तुड़वा ली, गले की हड्डी तुड़वा ली, अब इसका अर्थ है कि तुम्हें बोलना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये देश को स्वीकार नहीं है जो तुम कह रही हो। ये बात पीड़ा देती थी। शरीर के कष्ट नहीं होते दीपक भैया, कष्ट ये होते हैं कि इस देश के अंदर स्थिरता से, दृढ़ता से, अपनी श्रेष्ठ व्यवस्था के साथ भी खड़े होने का साहस समाज को नहीं था। पर धीरे धीरे वातावरण बदला, परिस्थितियां बदली, और मेरे गुरुदेव ने कहा था दीपक भैया कि संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहाँ इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। आग से गुजरना पड़ता है दीपक भैया, पीड़ा झेलनी पड़ती है, मंथन की कीमत भरनी पड़ती है, नीलकंठ बनना पड़ता है, विष को पचाना पड़ता है, पीना पड़ता है। और उसकी तैयारी जब होती है आपकी, तब फिर आपको हर परिस्थिति चुनौती बन के आपको ललकारती है, और आप एक वेगवान नदी की तरह चट्टान से टकरा के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही मेरे चित्त की दशा थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि मेरी शरीर, मेरी वाणी, इसका उपयोग देव कर रहे हैं दीपक भैया। मुझे पता चल जाता था कि अब कुछ होने वाला है। मुझे इंट्यूशन बोलते हैं ना, वो हो जाती थी। कभी कहीं किसी जगह में छुपी हूँ, मुझे लगता था कि यहाँ इस जगह को छोड़ देना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं उस जगह को छोड़ती थी, थोड़ी देर बाद वहाँ पुलिस आ जाती थी। क्योंकि एक बार जेल चले जाओ दीपक भैया, तब तो आराम से आप जेल में रहो, लेकिन अगर आपको पुलिस से बचना भी है और जागरण भी करना है तो ये एक चुनौती होती थी। पर आप देखो, भगवान की कृपा से हम लोगों ने उस आंदोलन को प्राणपन से जिया, और उस आंदोलन को जन आंदोलन बनने में समय नहीं लगा। और दीपक जी, फिर ना व्यक्ति था, फिर ना संगठन था, फिर ना संस्था थी, फिर तो जनता थी, और जनता जनार्दन थी, जनमेदनी थी।
ऐसा दृश्य, उसके हम लोग साक्षी हैं दीपक जी। आप सब भी उस सारे विषय के साक्षी हैं। आप जानते हो सारे, अभी नई पीढ़ी तो आपके माध्यम से सुन रही होगी कि कैसे कैसी अवस्था थी, कैसे हालात थे, किन परिस्थितियों में कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज ने कार्य किया। मैं 92 से लगातार, हमें फल मिल रहा है उसका। दीदी मैंने लिखा कि मैं 92 से लगातार अयोध्या जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी दर्शन नहीं किए क्योंकि रामलला टेंट में थे। बाहर से हाथ जोड़ के मैं जिस दिन अपना भूमि पूजन हुआ उस दिन भी आ गया 5 तारीख को, लेकिन अब जाऊंगा क्योंकि स्टूडियो में उस दिन 22 तारीख को तो नहीं जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा और दर्शन करके आऊंगा। वाकई ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है। मानती हैं आप? जी, आपको याद होगा अयोध्या में मैंने आपको राखी बांधी थी। जी, मुझे याद है। जैसे मेरा ही स्वभाव है, मैं भी नहीं गई, मैं टेंट में राम जी को नहीं देख सकती थी। एक बार दर्शन किया, इतना रोई। मैंने राम जी से कहा, राम जी नहीं आऊंगी, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। जब भव्य मंदिर बन जाएगा तब मैं आपका दर्शन करूंगी, क्योंकि नहीं देख सकते थे इस तरह में, अपने आराध्य को टेंट में नहीं देख सकते थे। अब हमारे रामलला ठाठ में, और फिर आप देखोगे दीपक जी, मुझे बार बार लगता है राम मंदिर नहीं, राम महल बन रहा है। और हम सब ऋषि परंपरा के संवाहकों के संकल्प की सिद्धि हो रही है। बहुत आनंद है। टाट से ठाट में ये जो सफर था कितना कठिन था, और ये जो आपका लुका छुपी का समय चला, ये कितने सालों तक चला साध्वी जी? बहुत साल। इसमें क्या हुआ, इन्होंने मेरे सारे तो डॉक्यूमेंट्स जब्त कर लिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर मुकदमा चल रहा था। तो मुकदमे तो इतने थे, 35 मुकदमे तो दिल्ली में ही थे। जहां मेरा भाषण होता था वहीं मुकदमा होता था, मेरे ऊपर केस होता था। फिर उसकी पैरवियां करते रहो, अदालतों के धक्के खाते रहो। और सबसे पीड़ा की बात क्या थी दीपक जी, लोग बचते थे। मतलब अगर कोई मेरे साथ आके खड़ा होके फोटो भी खिंचा लेता था ना, तो लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि ऐसे सांप्रदायिक और ऐसे कट्टर लोग, जैसे कोई मतलब अछूत नहीं होते, कोई त्याज्य लोग होते हैं जिनको देखना भी नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लेना चाहती, जो कई बार विचारधारा का भी दम भरते हैं कि हम इस विचारधारा के साथ हैं, वो भी देख के कन्नी काट जाते थे कि कहीं ये हमसे बात ना करने लग जाए। तो अपनों से ये उपेक्षा झेलना भी पीड़ा देता है, लेकिन वो लंबा काल था। और क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रियाओं में से हम लोग गुजरे, बाहर जाने पे मेरे पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मेरे एक गुरु भाई को उठा के ले गए दीपक जी, और उनको घुटने तक रुई बांध के धीरे धीरे मिट्टी का तेल डाल के 15 दिन में थोड़ा थोड़ा करके जला के मार डाला। बेतवा नदी के किनारे हमारा एक आश्रम था, श्रवण आश्रम। इसी तरह छतरपुर के अंदर हमारा खजुराहो के पास आश्रम था। रात भर वहाँ फायरिंग होती थी। वो सारा, सबसे बड़ी बात है दीपक जी, मेरे जो गुरुदेव हैं वो युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज, वो अभी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी भी हैं। वो बहुत अद्भुत संत हैं, संत भी हैं और सिपाही भी हैं। पूरे मंडल ने मुझे जिस तरह रक्षा कवच में रखा, यानी मेरे पूरे, आप सोचो मैं तो बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की वो साध्वी हूँ। वो सारे लोग मुझे जिस तरह उन चुनौतियों में, संघर्षों के बीच में पूरा मंडल मेरे साथ रहा। मेरे गुरुदेव को भी कई जगह मुझे नहीं पकड़ पाए तो गुरुदेव को उठा के तिहाड़ जेल में भर दिया। महाराज श्री की गाड़ी रोक लेते थे, गाड़ियों से सारा सामान भर के बाहर निकाल देते थे, गाड़ियां जब्त कर लेते थे, मूवमेंट नहीं कर सकते थे। और दीपक भैया, हम तो ये जो खेतों के ट्यूबवेल होते हैं ना, ट्यूबवेल के छोटे कमरों में मैंने रातें काटी हैं, क्योंकि फोन करो उधर से किसी को कि मैंने आना है, तो वो फोन तो उठा लेते थे, पर वो फोन भी वैसे होते थे लैंडलाइन, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो आगे से व्यक्ति बोलता नहीं था। तो मैं समझ जाती थी कि वो डरते हैं हमें रखने के लिए। तो मैं कंबल ओढ़ के बस अड्डों पे रही, स्टेशनों पे रही। लंबा काल था संघर्ष का दीपक जी, उपेक्षा का कहूंगी मैं, कि कोई देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर कोई पास खड़ा होकर फोटो खिंचा लेता था तो लोग उसकी भी निंदा करना शुरू कर देते थे। लेकिन हमारे चित्त में संतोष था, क्योंकि हमें लगता था दीपक जी कि हम अनाधिकार चेष्टा नहीं कर रहे, हम राम जी के सत्य के साथ खड़े हैं।
हम किसी दूसरे के लिए, क्योंकि निर्भय यीशु पुत्र यहाँ है, निर्भय होके अल्लाह अकबर की अजान होती है। यहाँ कोई पारसी आ जाए, यहूदी आ जाए, किसी भी धर्मावलंबी को भारत की आंचल में छाया मिली है, लेकिन मेरी परंपरा का इतना अपमान वो तो सहन करने योग्य नहीं है। उसके लिए अंदर आग थी, ज्वाला थी दीपक जी। वो सारे संघर्षों का लंबा काल था और उपेक्षा का लंबा काल था और प्रतीक्षा लंबी थी। और आपको पता है कि प्रतीक्षा बहुत अधीर करती है, और अब वो प्रतीक्षा पूरी होने जा रही है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि भगवान 22 जनवरी को अयोध्या आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि सबने तैयारी की है दीपक जी। दिवाली से भी बड़ी दिवाली होने वाली है भारत के अंदर, इतना उत्साह है। और आपको पता है कोई राम जी को अपना लाल मानता है, कोई जनकपुर वाले तो राम जी को अपना जामाता ही मानते हैं। तो उनके साथ सबके अनेक भावों से रिश्ते जुड़े हुए हैं। उसी भाव से सब लोग तैयारियों में लगे हैं राम जी का कैसे स्वागत करना है। संघर्ष तो हो गया, संघर्ष ने प्रसाद भी दे दिया, क्योंकि आसान तो नहीं था दीपक जी। 500 साल मेरे पुरखे प्रतीक्षा करके चले गए, बलिदान दिए, कोशिशें की, उस जगह की परिक्रमा करना नहीं छोड़ा। राम नवमी के दिन उस ढांचे की परिक्रमा करता रहा मेरा सनातनी समाज। वो धैर्य रखता है। मैं एक ही बात निवेदन करना चाहती हूँ आपके माध्यम से समाज को कि हम शिव के सुत कार्तिके हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है, और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। पंचशील का इस जग को देते आए संदेश है, संयम से रहते आए हैं, सहते आए क्लेश है, लेकिन किंतु हमने साहस नहीं छोड़ा सरसंधान का, और शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इस भाव के साथ इस देश में कार्य हुआ, और फिर वो कार्य विक्रम था दीपक जी। अभी लोग कहते हैं क्रम गड़बड़ हो रहा है, शिखर कहाँ है, कलश कहाँ है। तो मैंने कहा क्रम का क्या महत्व है, कार्य तो विक्रम हो रहा है कार्य तो विक्रम हो रहा है जी। तो एक चीज जानना चाहता हूँ, 30 अक्टूबर 1990 आपको याद है, कार सेवकों पर गोली चली। अयोध्या की कई गलियां, जिसे कहा जाता है कि ये सुदर्शन चक्र पर बनी हुई है अयोध्या नगरी, वो कार सेवकों के खून से लाल हो गई। कोठारी बंधु और न जाने कितने असंख्य लोग जिन्होंने अपनी शहादत दी। कहा जाता है कि लाखों लोग मारे गए पिछले 500 साल के अंदर। कई राजे, कई महाराजे, अलग अलग तरह के लोग सशस्त्र संघर्ष करते हुए सेनाओं से, वहाँ पर आतताइयों से, आक्रांताओं से। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्या मैंने ये भी सुना कि उस दिन 90 को जब आपने अयोध्या जी का और सरयू का पानी लाल देखा तो आप न केवल रोई बल्कि डिप्रेशन में चली गई उस टाइम के लिए? असल में क्या था दीपक भैया, आपको तो पता है कि मैं बहुत पूरे देश में प्रवास किया, सबको आह्वान किया कि आप आओ, अयोध्या आओ। तो अयोध्या आने का आह्वान करने वाले, और फिर इस तरह की घटना की तो कल्पना ही नहीं थी कि लोग उस जर्जर ढांचे को बचाने के लिए, मुट्ठी भर चंद लोगों को खुश करने के लिए जीवित व्यक्तियों को लाशों में बदल देंगे। वो कैसा दारुण था, वो कैसा दुष्कर था, वो कैसा विचित्र अद्भुत, वो कैसी स्थिति थी। उसको झेलना, उसको जीना, और फिर उन माताओं की तरफ देखना कि जिनके आंगन सूने हो गए दीपक जी, उन बहनों को देखना जिन्होंने उन कलाइयों को खो दिया जिस पे वो रक्षा सूत्र बांधती थी, और उन्हें देखना जो जिनकी मांग के सिंदूर जो है वो उजड़ गए, घरों में किलकारी नहीं है, बच्चों ने अपने पिता खो दिए। तो फिर आपके चित्त में अपराध बोध तो होता ही है। हम संवेदनशील लोग तो अपराध बोध में दब गए। अपराध बोध साधारण तो नहीं था दीपक जी, वो तो हिमालय जैसा छाती पे बोझा था। अपराध बोध विषाद बना, प्रतीक्षा विषाद बनी। आशा थी कि हो जाएगा, लेकिन बहुत अपराध बोध। मैं व्यक्तिगत जीवन की बात करती हूँ, मैं हंसना भूल गई थी दीपक भैया। मैं अगर वात्सल्य की सृष्टि में ना लगती,
तो पता नहीं फिर क्या होता मेरे चित्त की दशा, क्योंकि मैं कोई स्थित प्रज्ञों में से उतनी ज्ञानी तो नहीं हूं, बड़ी भावुक साधारण सी महिला हूं मैं। राम जन्मभूमि के लिए जब ये आवाहन हुआ और वहां हमारे बच्चों, हमारी संतानों के साथ ये जय श्री राम का मंत्र जाप कर रहे हैं, वो भगवान का नाम ले रहे हैं, उनके हाथ में अस्त्र नहीं थे, शस्त्र नहीं थे, और आप उनकी छाती में गोलियां उतार रहे हैं। और ये सारा, और फिर दिगंबरी खाड़े की जो छत थी दीपक जी, उस पे रामचंद्र परमहंस जी और स्वामी विरक्त श्रोमणी संत थे वामदेव जी महाराज, वो कभी भी शहरों में नहीं जाते थे, बहुत मंचों पे नहीं जाते थे, वो गंगा के किनारे में विरक्तों की मंडलियां बना के भिक्षा लेने आश्रमों में जाते थे। बाकी समय वो झाड़ियों में और गंगा के तट पे रह के भजन करते थे। ऐसे विरक्त संत भी राम जन्मभूमि के लिए इस आंदोलन में उन्होंने भारत की तरुणाई का आवाहन किया। वो सब छत पे खड़े, और भानु प्रताप शुक्ल जी जो पांचजन्य के पहले संपादक थे, अपनी आंखों से अपनी संतानों की ये दशा देख रहे हैं। विरक्त संतों के लोचनों से अश्रुओं के प्रवाह हुए हैं। इन पापियों ने संतों को रुलाया। दीपक जी, कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है। अपने तरुण बच्चों को अपनी आंखों के सामने जाते देखना साधारण बात है क्या? ये कितना दुष्कर इस दुख को झेलना। और वो आहें निकली, और आपको पता है कि साधु की आह जो होती है वो बहुत बहुत दूर तक दंड देती है, और वो संतों की आहें। और फिर हमारे मन में ये आता था, हमसे अपराध हो गया, हमने ये क्या किया, हमने सारे लोगों को बुलाकर, लेकिन उनके परिवार वालों को जब मैं मिलती थी वो कहते थे हमारी कोख सार्थक हो गई, हमारा सिंदूर सार्थक हो गया, हमारी रक्षा सूत्र सार्थक हो गए, क्योंकि माताओं ने तो संकल्प करके माथे पे तिलक करके अपने बच्चे अयोध्या आंदोलन में भेजे थे। ये भारत की देवियां हैं जो शूरों की, वीरों की, संतों की, तपस्वियों की और अवतारों की माता बनती हैं। ये भारत की स्त्रियां हैं जो सोचती हैं कि हमारा अंश अगर देश धर्म को समर्पित हो गया तो हमारी कोख सार्थक हो गई, हमारी गोद सार्थक हो गई। ये भारत की देवियां। मैं ये बात दीपक भैया त्रेता युग, सतयुग या द्वापर की नहीं कर रही हूं, मैं इस कलयुग की बात कलयुग की बात कर रही हूं, जहां स्त्रियों ने, देवियों ने, माताओं ने, बहनों ने, पत्नियों ने संकल्पित करके अपने अंगूठे को काट के उसके रक्त के तिलक करके कार सेवकों को अयोध्या भेजा था। ये समर्पण की भूमि है, ये त्याग और प्रतीक्षा की भूमि है दीपक भैया। और भक्ति दे दें, शक्ति दे दें, सारे जीवन का पुण्य दे दें अपने प्रभु को, ये भाव रखता है ये भारत। पर भारत के मन को ना समझा इन पापियों ने। जन भावना कोई चीज होती है उसको नहीं समझा। पूरे समय ऐसी राजनीति चली इस देश में, गाली देने वाली राजनीति, परंपरा को दुत्कारने वाली राजनीति, मुट्ठी भर लोगों को खुश करने के लिए मूल परंपरा पे कुठाराघात चलाने की राजनीति। ये पापियों ने राम जी के होने का प्रमाण मांगा है। हमारे इतिहास को मिथक कहते हैं ये। इतना बड़ा षड्यंत्र, और इन षड्यंत्रकारियों ने हम लोगों पे आरोप लगाए कि हम षड्यंत्र रचते हैं। हमने कहा हम षड्यंत्र रचने वालों में नहीं है, हम तो मंत्र रचने वाली ऋषियों की संतानें हैं। हाँ, हम षड्यंत्रों के चक्रव्यूह को भेदना भी जानते हैं। इतनी सामर्थ्य हमारे पुरखों ने हमको दी है। हमें त्याग और बलिदान का पाठ पढ़ाया है हमें। हम सीमा के प्रहरी बनते तो पुरु बनकर हम अपने स्वाभिमान की प्रतिष्ठा करते हैं। हम मौर्य बनते, अगर उसमें शौर्य हमारा है तो वो एक राष्ट्र गुरु का राष्ट्र मंत्र वो हमें दीक्षा में मिलता है, तब हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। तो इतनी जाज्वल्यमान हमारी परंपरा, अपनों के द्वारा अपनों की बात ना सुनना, अब तो वो युग बीत गया दीपक भैया। चाटुकारिता के युग बीत गए, और अपनों द्वारा अपनों की बात ना सुनना, इस
उसके भी और अंध समर्थन के भी युग बीत गए, क्योंकि समाज जागृत हो गया है। वो समझता है, वो जानता है, वो ये समझता है कि कहाँ चूके थे हम और अब नहीं चूकना। हमारी एकात्मता में ही हमारी शक्ति है। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से समाज को कहना चाहती हूँ, ये ऊंच नीच भेदभाव की दीवारें ध्वस्त करो, एकात्मता के साथ मुट्ठी की तरह अपने राष्ट्र के गौरव के लिए, क्योंकि क्या है हमारा अस्तित्व। लोग हमें कहते हैं राजनीति, राजनीति क्या है? राजनीति, राजनीति साधन है हमारे लिए, साध्य नहीं है हमारे लिए। हम दशरथ के आज्ञाकारी ठुकराते साम्राज्य हैं, कर्म योग ही हमें ग्राही है, विषय भोग सब त्याज्य है। ऋषियों मुनियों मित्रों के हित चले हमारे वाण हैं, रक्षणियों की रक्षा करते दुश्मन के लेते प्राण हैं। ये हमारी जाज्यवालमान परंपरा है जिसका स्मरण रखना चाहिए। और बाकी तो आप जानते हो कि प्राप्ति के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष, तप, त्याग और दान, ये तो हमारे रक्त में है। लेकिन ये बात जरूर है कि राजनीति का ऐसा विद्रूप रूप 90 में देखने को मिला। वो ऐसा सिर चढ़ के बोला लोगों के, वोट बैंक ऐसा आकर्षण हो सकता है कि आप राम जी के सत्य को निकार दो, आप राम भक्तों पे गोलियां चला दो और फिर बाद में वो महिमा मंडित भी होते हैं। ये तो राजनीति का चरित्र है दीपक भैया, उस पे तो मुझे बोलने का क्या फायदा है, विषाद ही होगा। और हमें क्यों आग उगलनी चाहिए? उस समय तो जरूरी था, उस समय तो मैंने आग बोई थी हृदयों में, उस समय तो पीड़ा बोई थी, बताया था कि अपमान है ये हमारा, सामूहिक अपमान, जिसे हमें नहीं स्वीकार करना, हमें इसका प्रतिकार करना है और उसके लिए संगठित होकर कार्य करना है। बस यही भूमिका रही भैया। और ये भूमि जब ये कार्य पूरा हुआ, मैं चुपचाप अपने आश्रम में आ गई, अपने कार्य में लग गई। मेरा जो अपना कार्य है, मेरा जो अपना स्वभाव है। आखिरी चीज जानना चाहूंगा, अभी भी थोड़ी थोड़ी राजनीति तो हो रही है, समाज बदला है, परिवर्तन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, पूरे देश ने नहीं दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, फिर भी राजनीति हो रही है, कह रहे हैं कि बीजेपी आरएसएस का फंक्शन है। आखिरी कमेंट आपसे इसी पर चाहूंगा। दीपक जी, जो हवन करेगा सुगंध उसको मिलेगी, जो इत्र लगाएगा वो स्वयं भी सुगंधित होगा, दूसरों को भी सुगंधित करेगा। जो राम जी के पक्षधर होके राम रथ लेके निकल गए, उन्हें तो प्रसाद मिलेगा। तो फिर तकलीफ क्यों हो रही है ना, फिर पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास भी अवसर था, बहुत वर्ष थे, आप उन वर्षों में क्यों नहीं स्वीकार किया? आप तो राम जी के अस्तित्व पे पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे थे। और जिन्होंने जन भावना को समझा, लोक हित को समझा, लोक भावना को समझा, पक्षधर बन के संघर्ष में साथ आके खड़े हो गए, उनको प्रसाद मिला और निश्चित रूप से मिलना चाहिए। क्यों आप राजनीति राम जी को गाली दे के करोगे और कोई राम जी की जय जयकार करके करेगा? तो जनता तो उसी के साथ खड़ी होगी, क्योंकि राम जी हमारा प्राण है, हमारा सर्वस्व है, हमारी मति, हमारी गति और हमारी मुक्ति। और मुक्ति के बाद की भी कोई मुक्ति होगी तो वो राम जी ही है। हमारी पीड़ा का शमन राम जी, हमारे उत्सव का स्वर राम जी, हमारा प्रथम स्मित राम जी और हमारा रुदन राम जी, हमारी प्रथम गोद राम जी और हमारी अंतिम शैया राम जी। तो उस राम जी की व्यवस्था और परंपरा को गाली देने वाले, तो हमने उसी समय कहा था दीपक भैया कि जो हमारे राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। और भारतीय जनता पार्टी पक्षधर बनी, राजनैतिक ताकत मिली, शक्ति मिली, और भूमि पूजन पे दंडवत किया और अब प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अवसर तो आपके पास भी था, आपने उस अवसर को अवसर नहीं समझा, आपने हिंदू समाज की भावना को कभी भावना नहीं समझा, आपने हमारी आस्था को मजाक उड़ाया और आज भी आप उन्हीं षड्यंत्रकारी भावों के साथ ही समाज के साथ, उसकी भावना के साथ खिलवाड़ करते हो। तो निश्चित रूप से अगर राजनैतिक कोई लाभ मिल भी रहा है, हाँ मिला है, मिलेगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि लोकसभा बसंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली मेरे भारत की वृंदावन बन जाएगी। भारत की है राम आत्मा, प्राणों से भी प्यारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। हमें राजनीति यहाँ भगवा ही चलेगा, यहाँ राम की परंपरा ही
पुष्पित पल्लवित होगी, क्योंकि वही हमारी जड़ है। और दीपक भैया, मैं आखिरी बात कहती हूँ, सनातनी कोई अमर बेल नहीं है, किसी के पेड़ पे लिपट जाएं और उसका रस चूस के जिंदा रहें अपनी जड़ के बिना। हम तो स्वयं एक वट वृक्ष हैं, विशाल वट वृक्ष। जितना दिखते हैं उससे दुगना हम आंतरिक रूप से, हमारा अस्तित्व, हमारी भावना और हमारा विचार है। इसलिए हम अपनी जड़ों के साथ जुड़कर ही भारत को भारत बनाए रखना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसकी पक्षधर है, इसलिए वो सब सज्जन शक्तियों की आशीर्वाद की पात्र है कि वो भव्य भारत तो बना रहे हैं, पर दिव्य भारत बनाने का भी योगदान कर रहे हैं। और दीपक भैया, धर्म हमें राम देते हैं, धर्म के माध्यम से हम श्री राम को पाते हैं, लेकिन राजनैतिक ताकत के साथ हम भव्य राम महल भी पा रहे हैं। ये दोनों का मिलन है, इसलिए हम इससे इनकार नहीं करते। अगर आप राम के पक्षधर हैं, भारतीय परंपरा को कोसने के अतिरिक्त आप देखो आंखें खोल के, अब भी देखो कि आप सत्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसीलिए हाँ, हमें घी प्राप्त करने के लिए दधी का मंथन करना पड़ा, ये तो हमारी परंपरा है कि हमने जो है मंथन करके अमृत पाया, पर पहले जहर पिया, पर अमृत हम पा ही लेते हैं। तो भारतीय जगत, भारतीय समाज इन सब बातों को जानता है। और अगर बीजेपी की राजनीति दिखती है तो हाँ, राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए, धर्म से अपलावित, सत्य से सुशोभित, साहस से सुरभित और एक एक जन के मन को धन्य करने वाली राजनीति ऐसी ही होनी चाहिए। और भारत भारत बना रहे, परंपरा का सम्मान हो, त्याग, तपस्या, तितिक्षा हमारी संतानों के चित्त में सौंपी जाए। और फिर एक बात और है भैया, शैशव में हम गिन सिंहों के दांत अनेकों बार हंसे, यौवन में हम शूर्पणखाओं और उर्वशियों में नहीं फंसे। हम आचार्यवर वशिष्ठ के चेले नहीं राज्य पे मरते हैं, अग्रज कीले चरण पादुका 14 वर्ष गुजरते हैं। इसलिए सत्ता साधन हो सकती है, साध्य नहीं हो सकती। इस भाव के साथ भारत भारत है। और अब तो राम जी आ रहे हैं दीपक भैया, बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। राम जी आ रहे हैं 22 जनवरी को, और हम सब लोग आनंद उत्सव मनाएं, दिवाली से भी बड़ी दिवाली मनाएं। शौर्य का काम हो चुका, धैर्य के साथ रामत्व को अपने हृदय में धारण करके राम राज्य की संकल्पना पूरी करें। इसी भाव के साथ दीपक भैया मैं अपनी बात पूरी करती हूं। बहुत बहुत प्रणाम आपको। और मैं आपको एक बात बताऊं साध्वी जी, अगर आज मैं टीवी पे नहीं होता ना, तो आपका ये पूरा ये आपकी जो व्यथा और आपकी कथा और आपका जो संघर्ष है, आपकी जो मतलब किस तरह की यातना है, ये सुन के मैं वाकई रो देता। अगर एक एंकर का डिकोरम ना होता तो मैं वाकई रो देता था। धन्यवाद दीपक भैया, आपने मेरे मन की पीड़ा को समझा है। आप जानते हो, मेरे आंसुओं की पवित्रता को भी जानते हो। मैं साध्वी भेष में हूँ। बहुत बार लोग कहते हैं धैर्य रखा करो, क्यों भावुक हो जाते हो, पर मैं जीवन भर अपनी स्वाभाविकता में ही जी भैया। और आप जानते हो, मेरे को मेरे भारत के स्वाभिमान को लेकर, भारत के कण कण के साथ, भारत की पवित्र परंपरा के साथ, उसके साथ मैं मग्न रहती हूँ। मुझे कोई आकर्षण न किसी पद का रहा, मुझे मेरी विचारधारा के साथ समझौता करना, सौदा करना कभी स्वीकार नहीं हुआ भैया। मैंने लंबे काल की उपेक्षा झेली है, और आज मुझे आप अपने चैनल पे बुला के बात कर रहे हो। मुझे आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना है कि आपने मेरी पीड़ा मेरे जनों तक पहुंचाई है। लेकिन आज मेरा परमानंद, परम उल्लास, परम आह्लाद जो कि राम जी के आगमन पर है, इसके लिए भी, इसलिए दीपक भैया मेरे होठों पे मुस्कान है, मेरी आंखें भीगी हैं। ये कैसी विचित्र दशा है कि आंखें भीगी हैं पर हृदय उल्सित है। ये वो आनंद है जिसको कैसे व्यक्त करें। शब्द जब साथ नहीं देते तो आंसू कहते हैं कि हाँ, हम बताएंगे। आपके हृदय की अभिव्यक्ति
हम व्यक्त करेंगे। ऐसे ही चित्त की दशा है दीपक जी। आपने मुझसे बात की, मुझे अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप तो आपका। मेरे राखी बंधे हुए भाई हैं, आप मेरे जी, अयोध्या के आंगन में और राखी मेरी, बांधी मैं थी आपको मैंने ये बता आपकी दूं, कलाई पे। मेरी 6 सगी बहनें हैं, 7वीं आप हैं सगी, सगी से भी सगी। इसलिए महिमा आप है, बहुत संवेदनशील महिमा है हैं, राम की। जरूर। यहीं पर रुकेंगे इस खास पेशकश में, लेकिन जी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। राम 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 राम